नमस्कार। हिंदी साहित्य में कई बड़े नाम हुए, लेकिन आज हम एक ऐसे स्तंभ की बात करेंगे जिन्होंने साहित्य को देखने का, उसे समझने का नजरिया ही बदल दिया। ये कहानी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, एक ऐसे विचारक जिनकी सोच ने परंपरा को चुनौती दी और हर चीज के केंद्र में इंसान को रखा। बस ये एक लाइन और द्विवेदी जी का पूरा दर्शन इसी में सिमट जाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनके लिए साहित्य सिर्फ सुंदर शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि इंसान के अनुभव और उसकी बेहतरी का एक बहुत जरूरी जरिया था। तो इस महान विचारक की सोच में और गहरे उतरने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात जानते हैं, उनके नाम के बारे में। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम सब उन्हें जिस नाम से जानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो उनका असली नाम था ही नहीं। उनका बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। तो फिर सवाल उठता है कि ये हजारी नाम आया कहाँ से? इसके पीछे की कहानी तो और भी मजेदार है। कहते हैं कि जिस वक्त उनका जन्म हुआ, ठीक उसी समय उनके पिता को एक पुराने मुकदमे में जीत मिली। और जानते हैं कितने रुपए की? पूरे 1000 रुपए की। और उस जमाने में 1000 रुपए मतलब बहुत बड़ी बात थी। बस उसी खुशी में उन्होंने अपने बेटे का नाम रख दिया हजारी प्रसाद। तो ये तो हुई नाम की बात। अब देखते हैं कि वैद्यनाथ द्विवेदी भारत के इतने बड़े विचारक बने कैसे। उनका जो अकादमिक सफर था वो भी कुछ कम शानदार नहीं था। जरा इस सफर पर नजर डालिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करते ही उन्हें बुलावा आता है, और वो भी किसका? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। उन्होंने द्विवेदी जी को शांति निकेतन में हिंदी भवन का निदेशक बनाया, जहां उन्होंने 20 साल काम किया। इसके बाद वे बीएचयू और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने, और 1957 में उनके इसी योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब आते हैं उनके सबसे बड़े योगदान पर। देखिए, द्विवेदी जी ने लिखा तो बहुत कुछ, लेकिन उनकी असली क्रांति थी साहित्य को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देना। उन्होंने उस वक्त के बने बनाए नियमों को बहुत ही विनम्रता से, लेकिन बड़ी मजबूती से चुनौती दी। उस दौर में हिंदी आलोचना की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका काम इतना बड़ा था कि लोग उनकी बातों को पत्थर की लकीर मानते थे। लेकिन द्विवेदी जी, उन्होंने एक अलग राह पकड़ी। तो फर्क क्या था दोनों की सोच में? देखिए, शुक्ल जी के लिए साहित्य समाज का आईना था, जैसा समाज वैसा साहित्य। लेकिन द्विवेदी जी ने कहा, नहीं, साहित्य को समाज से पहले मनुष्य की नज़र से देखना होगा। उन्होंने उन लोक परंपराओं को महत्व दिया जिन्हें तब तक अहम नहीं समझा जाता था। और उनकी ये बात तो उनके नज़रिए को और भी साफ कर देती है। वो साफ साफ कहते थे कि अगर कोई किताब, कोई कहानी किसी गिरे हुए इंसान को उठाने की हिम्मत नहीं दे सकती, तो फिर उसे साहित्य कहने का क्या फायदा? इसी सोच को मानवतावाद कहते हैं। मतलब सब कुछ का केंद्र इंसान है। साहित्य का मकसद बड़े बड़े नियम बनाना नहीं, बल्कि इंसान के जीवन को समझना और उसे बेहतर बनाना है। बस इतनी सी बात थी। लेकिन द्विवेदी जी सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने जो कहा उसे अपने लेखन में उतारा भी। तो चलिए अब उनकी कुछ कमाल की रचनाओं की बात करते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो किसी एक चीज में बंधे नहीं थे। उपन्यास लिखना हो तो बाणभट्ट की आत्मकथा जैसा शाकार, निबंध लिखने हो तो अशोक के फूल, और आलोचना करनी हो तो कबीर पर ऐसी किताब लिख दी जिसने कबीर को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वैसे तो उनका हर काम लाजवाब है, लेकिन 2 किताबें ऐसी हैं जिन्होंने सही मायनों में इतिहास रच दिया। इन्हीं 2 किताबों ने उन्हें साहित्य के शिखर पर पहुंचा दिया। पहली, बाणभट्ट की आत्मकथा। नाम से लगता है कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास होगा, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। यह प्रेम, कला और जिंदगी की जद्दोजहद की कहानी है। इसने हिंदी उपन्यास को एक नई दार्शनिक गहराई दी। और दूसरी किताब थी हिंदी साहित्य की भूमिका। ये वो किताब थी जिसमें उन्होंने अकादमिक तरीके से अपनी बातें रखीं। इसी किताब से उन्होंने सीधे सीधे आचार्य शुक्ल की कई स्थापनाओं को चुनौती दी और कहा कि साहित्य के इतिहास को एक नए, ज्यादा मानवीय नजरिए से देखने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर द्विवेदी जी की विरासत क्या है? उन्होंने हमें सिखाया कि साहित्य कोई म्यूजियम में रखने वाली चीज नहीं है, ये तो जिंदगी को समझने का, उसे जीने का एक तरीका है। और आखिर में सब कुछ घूम फिर कर उनकी उसी एक बात पर आ जाता है। नियम, परंपरा, स्टाइल, ये सब बाद में आते हैं। पहली और आखिरी चीज एक ही है, मनुष्य। साहित्य का लक्ष्य बस मनुष्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भले ही आज हमारे साथ नहीं हैं,
लेकिन उनकी सोच हमेशा जिंदा रहेगी। उनका ये कहना कि किसी भी कला को इस कसौटी पर परखो कि वो इंसानियत के कितने काम आई, ये बात आज के ज़माने में शायद पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर साहित्य का असली मकसद है क्या? क्या ये सिर्फ कला के लिए है या इसका कोई गहरा मानवीय उद्देश्य भी है? द्विवेदी जी ने तो अपना जवाब दे दिया था। अब सोचने की बात यह है कि हमारा जवाब क्या है।